इसे रैप कंटेंट के हवाले से तो इसे यानी फुल बॉक्स में शो होना चाहिए था, अगर वो करना हो तो वो कैसे करेंगे सर? ये बेसिकली होता है यहाँ पे पैडिंग अप्लाई हुई होती है। बाय डिफॉल्ट आप किसी भी व्यू को देखें ना, तो बाय डिफॉल्ट उसको कुछ मार्जिन भी असाइन हुआ होता है और कुछ पैडिंग भी असाइन हुई होती है। मार्जिन होता है कि दो व्यूज के दरमियान कितना डिफरेंस आपने रखना है या कितना डिस्टेंस रखना है। आप फॉर एग्जांपल बटन 2 और 3 के दरमियान देखें, आपको थोड़ा सा वाइट एरिया नजर आ रहा होगा। ये यस वाइट सर। एरिया बेसिकली क्या है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि यहाँ पे बाय डिफॉल्ट कुछ ना कुछ मार्जिन जो है वो अप्लाई हुआ है। आप जो बात कर रहे हैं ना, वो पैडिंग की बात है। आप यहाँ से पैडिंग को रिमूव कर दें, लेआउट अंडरस्कोर पैडिंग का जो है वो यूज होता है। लाइक फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे यूज कर देता हूँ जी, एक पैडिंग का आप यहाँ पे यूज कर दें जी। पैडिंग को यहाँ पे फॉर एग्जांपल 0 कर दें जी। ओके, इसको माइनस में ले जाते हैं, फॉर एग्जांपल -20 कर दिया हुआ जी। -20 डीपी किया जी कि चेंज। बाय डिफॉल्ट उसने कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत जो है वो मार्जिन साइडों से अप्लाई करना ही है। वैसे अगर आप जो बात कर रहे हैं ना कि अगर आप खुद से देना चाहें, तो वो यहाँ पे पैडिंग के एट्रीब्यूट के थ्रू जो है वो अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे जी। ओके -10, वही क्या हुआ है, 0 एंड -10। ओके, माइनस में ये वैल्यू नहीं ले रहा जी, -1 डीपी करके देखते हैं जी। क्या इशू है यार, नहीं माइनस में ये वैल्यू नहीं दे रहा जी। बाय डिफॉल्ट उसने कुछ ना कुछ स्पेसिफिक मार्जिन या लेआउट पैडिंग जो है वो अप्लाई करनी करनी है जी। जो आप ओके बात सर। कर रहे हैं वो हम पैडिंग के थ्रू जो है वो इंक्रीज कर सकते हैं, डिक्रीज उसको जो है वो नहीं कर सकते। 3.5 ओके सर। अभी बस फिर मैंने भी चलना ही है, तो उसके बाद मैंने भी चलना ही है घर, कोई काम नहीं है मुझे भी। ओके, हाँ बस नमाज पढ़ के निकलते। ठीक है जी, तीनों चीजें समझ आ गई हैं, मैच, पेरेंट, रैप कंटेंट, और जो नंबर्स की फॉर्म में या डिजिट्स की फॉर्म में आप वैल्यू प्रोवाइड कर सकते हैं। एक्सक्यूज मी सर। जी यस जी। सर। सर अगर हम इसे डिक्रीज नहीं कर सकते तो ये जो अगर हम टेक्स्ट है इसके अंदर इसे इंक्रीज करें तो फिर इससे भी इसका साइज इंक्रीज हो जाएगा जो बटन है? जी जी, अगर आप टेक्स्ट का साइज इंक्रीज करते हैं ना, तो उसकी जो डिव बनी हुई है या जो एरिया बना हुआ है वो भी इंक्रीज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आप टेक्स्ट का साइज इंक्रीज कर रहे हैं, तो टेक्स्ट के साइज के इंक्रीज होने की वजह से उसका एक्चुअली कंटेंट इंक्रीज हो रहा है। तो जैसे ही उसका कंटेंट इंक्रीज होगा, तो उसकी हाइट या विड्थ भी ऑटोमेटिकली जो है वो एडजस्ट और खुद से जो है वो चेंज हो जाएगी। लाइक हम यहाँ पे प्रॉपर्टी यूज करते हैं टेक्स्ट साइज की प्रॉपर्टी। टेक्स्ट साइज की प्रॉपर्टी फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे वैल्यू प्रोवाइड करते हैं जी 25 SP। अभी देखें तो उसने क्या कर लिया, उसको उसके अकॉर्डिंग जो है वो एडजस्टमेंट कर ली है। फॉर एग्जांपल हम जो है वो यहाँ पे 50 कर देते हैं जी। तो उसने क्या किया, वो उसकी डिव को उसके अकॉर्डिंग जो है वो एडजस्टमेंट जो है वो कर ली है। ओके सर। मीन वो आपके कहने का मतलब ये है, आपके क्वेश्चन पूछने का मतलब ये था कि जो कलर सॉरी साइज हम अप्लाई करते हैं, वो कल साइज भी आपका जो है वो कंटेंट का पार्ट होता है। क्योंकि आपके साइज की बेस के ऊपर ही आपका कंटेंट जो है वो उसकी हाइट या वेट जो है वो कम हो रही होती है। ओके सर। ठीक है जी। ओके, अब होना क्या चाहिए था, होना तो ये चाहिए था ना, देखिए पहला बटन हमने प्लेस किया, दूसरा बटन प्लेस किया है, तो उसको क्या होना चाहिए था, पहले वाले बटन के साथ प्लेस होना चाहिए था। लेकिन क्योंकि एम्प्टी स्पेस पड़ी हुई है, तो वहां पे उसको एडजस्ट हो जाना चाहिए था। लेकिन वो एडजस्ट नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ है? क्योंकि लीनियर लेआउट में आप एक ही डायरेक्शन के अंदर सारे व्यूज को प्लेस कर सकते हैं। अब सारे व्यूज को या तो आप हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में प्लेस कर सकते हैं या आप वर्टिकल डायरेक्शन में प्लेस कर सकते हैं। और यहाँ पे क्योंकि हमने ओरिएंटेशन इसकी वर्टिकल सेलेक्ट की हुई है, तो उसने इसको क्या किया है, वर्टिकल अलाइनमेंट के थ्रू जो है वो सारे बटन्स को जो है वो प्लेस कर दिया है। अब आप फॉर एग्जांपल यहाँ पे डायरेक्शन हॉरिजॉन्टल करेंगे, तो वो क्या कर देगा, सारे के सारों को क्या कर देगा, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के अंदर जो है वो, मैं यहाँ पे मैच अंडरस्कोर पेरेंट की हुई है इसकी वेट, मैं इसको फॉर एग्जांपल रैप कंटेंट करता हूँ जी। ओके, अब देखिए अब आपको तीनों बटन जो है वो यहाँ पे शो होने लगी हैं। तो इस तरह से आपका रैप अंडरस्कोर कंटेंट, मैच अंडरस्कोर पेरेंट या लीनियर लेआउट जो है वो किस तरह से वर्किंग परफॉर्म करते हैं जी। क्लियर है बच्चे? सर ये हम हाइट और विड्थ की हार्ड कोड वैल्यूज नहीं दे सकते? हार्ड कोड वैल्यूज मतलब? मतलब 10 डीपी विड्थ कर दें। 10 डीपी? यस। देखिए ज्यादा बेटर ये है कि आप उसको खुद से ना वैल्यूज दें, दे सकते हैं ना। अभी तीसरा वे मैंने यही पढ़ाया है ना कि आप उसको वेट या हाइट को वैल्यूज जो है वो नंबर्स की फॉर्म में प्रोवाइड कर सकते हैं। मैंने करके नहीं दिखाया अभी? नो। मैं फॉर एग्जांपल 100 डीपी कर देता हूँ।
ये उसकी विड्थ हो गई जी। ओके, इसको मुझे चेंज करना पड़ेगा क्योंकि मैंने उसको भी मैच अंडरस्कोर पेरेंट दिया हुआ जी, 100 डीपी दे दी हुई है। ओके, विड्थ मैं फॉर एग्जांपल चेंज करता हूँ जी, 150 कर देता हूँ। चेंज हो गया, 200 Yes, कर sir. देते हैं जी, हो गया चेंज, Yes. 2000 हो गया, सॉरी। तो इस तरह भी आप वैल्यूज प्रोवाइड कर सकते हैं। ये तीन ही तो वेज बताए अभी मैंने आपको, ठीक है बच्चे? यस Yes, सर। sir. ओके, तो इस तरह से आपका लीनियर लेआउट जो है वो वर्किंग परफॉर्म करता है। लीनियर लेआउट के बाद आता है जी टेबल लेआउट या ग्रिड लेआउट। टेबल लेआउट बेसिकली किस लिए यूज होता है? जैसे आपको पता है कि टेबल हम किसको बोलते हैं, कलेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम्स को जो है वो हम टेबल बोल रहे होते हैं। तो टेबल लेआउट में हम रोज और कॉलम्स की फॉर्म में जो है वो बात कर रहे होते हैं। तो पहले तो मैं फॉर एग्जांपल अपना लेआउट चेंज करता हूं जी। लेआउट को क्या करते हैं जी, यहां से टेबल लेआउट सेलेक्ट करते हैं। अच्छा बच्चे, अटेंडेंस लगा ली हुई है? Yes, sir. ओके, एक तो यहां से ओरिएंटेशन का एट्रीब्यूट हमने रिमूव करना है क्योंकि ओरिएंटेशन किसका एट्रीब्यूट है, वो लीनियर लेआउट का एट्रीब्यूट है, तो वो हमने यहां से रिमूव कर दिया। मैं इसको फिलहाल सारों को, बटन्स को भी यहां से रिमूव कर रहा हूं जी। ओके, बटन्स भी यहां से रिमूव हो गए जी। अब यहां पे सिर्फ टेबल लेआउट जो है वो अप्लाई हुआ है। ओके, अब इसके अंदर हम व्यूज को खुद से प्लेस करके देखते हैं ताकि थोड़ा बहुत समझ आएगा किस तरह से हमने व्यूज को खुद से कोडिंग करके जो है वो प्लेस कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपने टैग को स्टार्ट करना है। किसी भी व्यू का जो फर्स्ट लेटर होता है वो हमेशा कैपिटल होता है। व्यू का मतलब है कि बटन हमारा एक व्यू है, आप बटन लगाना चाह रहे हैं तो बटन का बी कैपिटल लिखेंगे, वो खुद से ही आपको हिंट जो है वो शो कर देगा। ओके कर दें जी, आप इसकी क्लोजिंग लगा दें जी। ओके, अब यहाँ पे आप खुद से लिख रहे हैं तो दो रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट्स आपने लाजमी देने हैं जी। एक उसकी विड्थ का एट्रीब्यूट लाजमी देना है जी, और सॉरी अभी एक और काम करना था हमने यहाँ पे, क्योंकि हमने अभी बात की है कि टेबल लेआउट में वर्किंग किस तरह परफॉर्म होती है, रोज और कॉलम्स की फॉर्म में परफॉर्म होती है। तो सबसे पहला जो यहाँ पे यूज करना है वो आपने टेबल रो का एट्रीब्यूट जो है वो यूज करना है जी। तो टेबल रो हमने यूज कर लिया जी। ओके, टेबल रो को हमने क्लोजिंग भी असाइन कर दी है। अब इस टेबल रो के अंदर हम कॉलम्स जो है वो स्पेसिफाई करेंगे। कॉलम्स के लिए कोई स्पेसिफिक एट्रीब्यूट या कोई स्पेसिफिक टैग यूज नहीं होता है। एक रो के अंदर आप जितने जितने व्यूज प्लेस करते हैं वो ऑटोमेटिकली उसके क्या बन जाते हैं, कॉलम्स बन जाते हैं। लाइक आप इस रो के अंदर 3 बटन्स लगाएंगे तो इस रो के कितने कॉलम्स बन जाएंगे, 3 कॉलम्स बन जाएंगे। 5 बटन्स प्लेस करेंगे तो 5 उसके कॉलम्स जो है वो यहाँ पे डिफाइन हो जाते हैं जी। ठीक हो गया जी। टेबल रो आप यहाँ पे फॉर एग्जांपल बटन का लगाएं जी। बटन का टैग मैंने स्टार्ट किया, बी कैपिटल लिखा जी बटन, उसके बाद मैंने इसकी क्लोजिंग की जी। ओके, अब मुझे यहाँ पे उसकी रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट्स बताने हैं जी। एक तो मुझे उसकी विड्थ बतानी है, विड्थ फॉर एग्जांपल मैं रैप कंटेंट कर देता हूं जी। दूसरी प्रॉपर्टी मुझे क्या बतानी है, हाइट बतानी है जी, इसको भी मैं रैप कंटेंट कर देता हूं जी। इसको कोई ना कोई टेक्स्ट मैंने असाइन करना है कि क्या चीज इसके ऊपर शो होनी चाहिए, उसके लिए टेक्स्ट की प्रॉपर्टी यूज होती है। लाइक मैं सबमिट का नेम इसको दे देता हूं जी। ओके, सबमिट शो हो गया जी। उसके बाद चले, और इससे के अलावा हमें कोई रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट नहीं है तो हम इसको जो है वो और नहीं लेके जाते आगे। तो यहाँ पे बटन को कॉपी किया मैंने फॉर एग्जांपल कंट्रोल सी कंट्रोल वी, इसको दोबारा से वी करते जाएं जी। 4 मैंने यहाँ पे कॉलम्स बना लिए, 4 व्यूज प्लेस किए हैं। इसका मतलब है कि पहले वाली रो के कितने कॉलम्स होंगे, 4 कॉलम जो है वो आपने यहाँ पे स्पेसिफाई कर दिए हैं जी। यहाँ तक क्लियर है बच्चे? यस सर। ओके, यस सर। अब एक प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज होती है, आप देखें तो पहली रो के अंदर क्या शो हो रहा है, आपको एंड के ऊपर व्हाइट स्पेस शो हो रही है। अब वो व्हाइट स्पेस आप कैसे रिमूव कर सकते हैं? अब व्हाइट स्पेस के लिए आप यहाँ पे एक स्ट्रेच कॉलम का एट्रीब्यूट जो है वो पढ़ते हैं। स्ट्रेच कॉलम का एट्रीब्यूट किस लिए यूज होता है कि अगर कहीं पे आपके पास ऐसा सिनेरियो आ रहा है कि जहाँ पे व्यूज के अलावा भी कोई एम्प्टी स्पेस जो है वो एक रो के अंदर शो हो रही है, तो वो स्ट्रेच कॉलम के थ्रू आप अपने कॉलम्स को स्ट्रेच कर सकते हैं, मीन उनकी स्पेसिस को या उनकी विड्थ और हाइट को बढ़ा सकते हैं। लाइक मैंने यहाँ पे स्ट्रेच कॉलम का एक एट्रीब्यूट यूज करता हूँ जी। स्ट्रेच कॉलम में आप 2 तरह से वैल्यू प्रोवाइड कर सकते हैं। एक तो ये कि आप सारे कॉलम्स को इक्वली स्ट्रेच करना चाहते हैं। स्ट्रेच करने का मतलब ये कि ये जो व्हाइट स्पेस बची हुई है ना, ये व्हाइट एरिया नजर आ रहा है आपको, इसमें से कुछ स्पेसेस आपको जो है वो हर किसी को थोड़ी थोड़ी स्पेस जो है वो प्रोवाइड करना चाहते हैं। तो जब आपने सारों को इक्वली स्ट्रेच करना है तो उसके लिए आप यहाँ पे स्टेरिक का यूज करते हैं। अगर आप स्पेसिफिक किसी एक कॉलम को स्ट्रेच करना चाहते हैं, लाइक आप चाहते हैं जी नहीं सारों को इक्वली स्ट्रेच नहीं करना है, मैंने सिर्फ और सिर्फ चौथे वाला जो सबमिट का बटन है उसको जो है वो स्ट्रेच करना है, तो आप यहाँ पे 3 लिख लें। 3 किस लिए लिखेंगे? अब यहाँ पे एक चीज ये याद रखनी है, टेबल लेआउट या ग्रिड लेआउट के अंदर जब भी हम पढ़ रहे होंगे तो आपकी जैसे एरे की इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होती है, तो यहाँ पे भी जो इंडेक्सिंग स्टार्ट होती है वो आपकी 0 से स्टार्ट हुई होती है।
तो फोर्थ वाले को चेंज करने का मतलब है 0 1 2 एंड 3, क्योंकि फोर्थ वाले का इंडेक्स क्या होता है 3 होता है। तो आपने उसके लिए यहाँ पे क्या कर दिया जी, थर्ड कर दिया। अगर आप तीसरे वाले को करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, दूसरा यहाँ पे स्पेसिफाई कर दे। तो अब देखिए उसने दूसरे वाले का मतलब है तीसरे वाले व्यू को उसने क्या कर दिया, एक्सपेंड कर दिया। बाकियों की जितनी वेट और हाइट आपने प्रोवाइड की हुई है वो वही प्रॉपर्टी जो है वो वहां पे यूज हो रही है। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे स्टैटिक यूज करेंगे जी। स्टैटिक का मेरा थोड़ा बटन इशू करता है जी, मैं ऑन स्क्रीन कीबोर्ड ओपन कर देता हूँ जी। क्या इशू है, चल जा भाई।